બધા મજામાં? आज का दिन 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाओं का, युवा भारत की भावनाओं और संभावनाओं का बहुत बड़ा प्रतीक है। साइंस और टेक्नोलॉजी हो, बेहतर अर्बन लैंडस्केप हो या फिर कनेक्टिविटी का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नए भारत की नई पहचान में आज एक और कड़ी जुड़ रही है। मैंने यहां दिल्ली से तमाम प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण तो किया है, लेकिन इनको रूबरू देखने की उत्सुकता मैं बयान नहीं कर सकता। मैं मौका देखते ही खुद भी इसे देखने के लिए आऊंगा। भाइयों और बहनों, आज देश का लक्ष्य सिर्फ कंक्रीट के स्ट्रक्चर खड़ा करना नहीं है, बल्कि आज देश में ऐसे इंफ्रा का निर्माण हो रहा है जिनका अपना एक कैरेक्टर है। बेहतर पब्लिक स्पेस हमारी जरूरी आवश्यकता है। इस प्रकार से कभी पहले सोचा नहीं जाता था। हमारी अतीत की अर्बन प्लानिंग में इसको भी एक प्रकार से लग्जरी के साथ जोड़ दिया गया था। आपने भी गौर किया होगा कि रियल एस्टेट और हाउसिंग कंपनियों के प्रचार का फोकस क्या होता है? पार्क फेसिंग, घर या फिर सोसाइटी के विशेष पब्लिक स्पेस के इर्द गिर्द होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे शहरों की एक बड़ी आबादी क्वालिटी पब्लिक स्पेस और क्वालिटी पब्लिक लाइफ से वंचित रही है। अब अर्बन डेवलपमेंट की पुरानी सोच को पीछे छोड़कर देश आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ रहा है। साथियों, अहमदाबाद में साबरमती का क्या हाल था, ये कौन भूल सकता है? आज वहां पानी की धारा के साथ साथ रिवर फ्रंट, पार्क, ओपन जिम, सी प्लेन, ये सब हमारे सेवा में उपलब्ध है। यानी एक प्रकार से पूरा इकोसिस्टम बदल चुका है। यही बदलाव कांकरिया में किया गया है। पुराने अहमदाबाद की एक झील इतनी चहल पहल का केंद्र बन जाएगी, ये पहले कभी सोचा ही नहीं गया। साथियों, बच्चों के स्वाभाविक विकास के लिए मनोरंजन के साथ साथ उनके सीखने और उनकी क्रिएटिविटी को भी स्पेस मिलना चाहिए। साइंस सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो रिक्रिएशन और क्रिएटिविटी को आपस में जोड़ता है। इसमें ऐसी रिक्रिएशन एक्टिविटीज हैं जो बच्चों में क्रिएटिविटी को बढ़ावा देती है। इसमें खेलकूद है, मौज मस्ती है और इसके साथ साथ ये बच्चों को कुछ नया सिखाने का प्लेटफॉर्म भी है। हमने देखा है बच्चे अक्सर माँ बाप से रोबोट्स और जानवरों के बड़े खिलौनों की डिमांड करते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं घर में डायनासोर ले आओ, कोई शेर पालने की जिद करने लगता है। अब माता पिता ये सब कहां से लाएंगे? बच्चों को ये विकल्प मिलता है साइंस सिटी में। जो ये नया नेचर पार्क बना है, ये विशेष रूप से मेरे नन्हे साथियों को बहुत पसंद आने वाला है। इतना ही नहीं, साइंस सिटी में बनी
एक्वेटिक्स गैलरी वो तो और भी आनंदित करने वाली है। ये देश के ही नहीं बल्कि एशिया के टॉप एक्वेरियम में से एक है। एक ही जगह पर दुनिया भर की समुद्रिक जैव विविधता के दर्शन अपने आप में अद्भुत अनुभव देने वाले हैं। वहीं रोबोटिक्स गैलरी में रोबोट्स के साथ बातचीत का आकर्षण का केंद्र तो ही है ही, साथ ही ये रोबोटिक्स के क्षेत्र में काम करने के लिए हमारे युवाओं को प्रेरित भी करेगा, बाल मन में जिज्ञासा जगाएगा। मेडिसिन, खेती, स्पेस, डिफेंस ऐसे अनेक क्षेत्रों में रोबोट्स कैसे काम आ सकते हैं, इसका अनुभव यहां हमारे युवा साथी ले पाएंगे। और हां, रोबो कैफे में रोबोटिक शेफ का बनाया और रोबोट वेटर्स का परोसा खाना खाने का आनंद शायद ही वहां आया हुआ कोई व्यक्ति वहां गए बिना रहेगा। कल जब सोशल मीडिया पर मैंने इनकी तस्वीरें पोस्ट की तो ऐसी टिप्पणियां भी पढ़ने को मिली कि ऐसी तस्वीरें तो हम विदेशों में ही देखते थे। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये तस्वीरें भारत की हैं, गुजरात की हैं। आज इस कार्यक्रम में मेरा आग्रह है कि साइंस सिटी में ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए, विद्यार्थी आए, स्कूलों के रेगुलर टूर्स हो। साइंस सिटी बच्चों से चहकता रहे, दमकता रहे, तो इसकी सार्थकता और भव्यता और बढ़ेगी। साथियों, मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि गुजरात और गुजरात के लोगों का गौरव और बढ़ाने वाले ऐसे अनेक कार्यों का आज शुभारंभ हो रहा है। आज अहमदाबाद शहर के साथ साथ गुजरात की रेल कनेक्टिविटी भी और आधुनिक और ज्यादा सशक्त हुई है। गांधीनगर और वडनगर स्टेशन का नवीनीकरण हो, महसाणा बरेठा लाइन का चौड़ीकरण और बिजलीकरण हो, सुरेंद्रनगर पीपावाव सेक्शन का बिजलीकरण हो, गांधीनगर कैपिटल बरेठा मेमू जैसा ऐसी सेवा की शुरुआत हो, या फिर गांधीनगर कैपिटल वाराणसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस का शुभारंभ हो, इन सभी सुविधाओं के लिए गुजरात वासियों को बहुत बहुत बधाई। गांधीनगर से बनारस के बीच ये ट्रेन एक प्रकार से सोमनाथ की धरती को विश्वनाथ की धरती से जोड़ने का बड़ा काम है। भाइयों और बहनों, 21वीं सदी के भारत की जरूरत 20वीं सदी के तौर तरीकों से पूरी नहीं हो सकती और इसलिए रेलवे में नए सिरे से रिफॉर्म की जरूरत थी। हमने रेलवे को सिर्फ एक सर्विस के तौर पर नहीं बल्कि एक एसेट के तौर पर विकसित करने के लिए काम शुरू किया। आज इसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं। आज भारतीय रेलवे की पहचान, उसकी साख बदलने लगी है। आज भारतीय रेल में सुविधा भी बढ़ी है, स्वच्छता भी बढ़ी है, सुरक्षा भी बढ़ी है और स्पीड भी बढ़ी है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन या नई आधुनिक ट्रेन हो, इस तरह के कितने ही प्रयास ट्रेनों की स्पीड को बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में जैसे ही
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर शुरू हो जाएंगे, ट्रेनों की स्पीड और बढ़ेगी। तेजस और वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें तो हमारे ट्रैक पर चलने भी लगी हैं। आज ये ट्रेनें यात्रियों को एक नया और अद्भुत अनुभव दे रही हैं। विस्टाडोम कोचेस का वीडियो भी आपने सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा। जो लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गए होंगे उन्होंने इसका लाभ भी लिया होगा। ये कोचेज ईज एंड फील ऑफ जर्नी को एक नए आयाम पर पहुंचाते हैं। ट्रेल में चलने वाले सभी लोग अब ये भी अनुभव कर रहे हैं कि हमारी ट्रेनें, हमारे प्लेटफॉर्म्स और हमारे ट्रैक्स पहले से कितनी साफ रहने लगे हैं। इसमें बहुत बड़ा योगदान उन 2 लाख से ज्यादा बायो टॉयलेट्स का भी है जो कोचेज में इंस्टॉल किए गए हैं। इसी तरह आज देश भर में प्रमुख रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। टियर 2 और टियर 3 शहरों के रेलवे स्टेशन भी अब वाईफाई सुविधा से लैस हो रहे हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी देखें तो ब्रॉडगेज पर अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। कभी भीषण हादसों और अव्यवस्था की शिकायतों के लिए मीडिया में छाई रहने वाली भारतीय रेल आज पॉजिटिविटी लेकर आती है। आज भारतीय रेल को दुनिया के आधुनिकतम नेटवर्क और मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए चर्चा में स्थान मिलता है। आज भारतीय रेल को देखने का अनुभव और नजरिया दोनों बदल रहे हैं और मैं गर्व से कहूंगा कि आज के ये प्रोजेक्ट भारतीय रेल के इसी नए अवतार की झांकी है। साथियों, मेरा स्पष्ट मत रहा है कि रेलवे देश के कोने कोने तक पहुंचे, इसके लिए रेलवे का हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन जरूरी है। इसके साथ साथ रेलवे में कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसोर्स बिल्डिंग, नई टेक्नोलॉजी और बेहतर सेवाओं के लिए वर्टिकल एक्सपांशन भी उतना ही जरूरी है। बेहतरीन ट्रैक, आधुनिक रेलवे स्टेशन और रेल ट्रैक के ऊपर आलीशान होटल, गांधीनगर रेलवे स्टेशन का ये प्रयोग भारतीय रेलवे में एक सार्थक बदलाव की शुरुआत है। रेल से सफर करने वाले सामान्य नागरिक को भी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिले, महिलाओं और छोटे बच्चों की विशेष जरूरतों को देखते हुए उनके लिए अच्छी व्यवस्था हो, ऐसा आधुनिक और सुविधाजनक स्टेशन आज देश को गांधीनगर को मिल रहा है। साथियों, गांधीनगर का नया रेलवे स्टेशन देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर माइंडसेट में आ रहे बदलाव को भी दर्शाता है। लंबे समय तक भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी एक वर्गभेद को प्रोत्साहित किया गया और मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सब तो भली भांति गुजरात के लोग जानते हैं, हम लोगों ने एक प्रयोग किया था जब मुझे वहां सेवा करने का मौका मिला था। हमारे जो बस स्टेशन हैं उन बस स्टेशन को आधुनिक बनाने की दिशा में काम किया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर काम किया और जो कभी बस स्टेशन कैसी हालत रहती थी, आज हमारे गुजरात में कई बस स्टेशन आधुनिक बन चुके हैं। एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं बस स्टेशन पर नजर आ रही हैं और जब मैं दिल्ली आया तो मैंने हमारे अफसरों को गुजरात के बस स्टेशन देखने के लिए भेजा था, रेलवे के अधिकारियों को, और मैंने उनको समझाया था कि हमारे रेलवे स्टेशन ऐसे क्यों नहीं होने चाहिए। लैंड यूज का
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, रेलवे स्टेशन पर बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो और रेलवे अपने आप में सिर्फ ट्रेन का आवागमन नहीं, एक प्रकार से इकोनॉमी का ऊर्जा सेंटर बन सकता है। जैसे एयरपोर्ट का विकास होता है, जैसे गुजरात में बस स्टेशनों का विकास का प्रयोग हुआ है, वैसे ही रेलवे के स्टेशनों का भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकास करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज गांधीनगर उसकी एक शुरुआत है। जन सुविधाओं में ऐसा वर्गीकरण, ये जो ये इसके लिए और ये अमीरों के ये सब हो रहा है, सब बेकार बातें हैं जी। समाज के हर वर्ग को व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए। साथियों, गांधीनगर का आधुनिक रेलवे स्टेशन इस बात का भी बहुत बड़ा प्रमाण है कि रेलवे के संसाधनों का सदुपयोग करते हुए इसको आर्थिक गतिविधियों का सेंटर भी बनाया जा सकता है। आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ट्रैक के ऊपर ऐसा होटल बना दिया गया है जहां से रेल चलती हुई तो दिख सकती है लेकिन महसूस नहीं होती। जमीन उतनी ही है लेकिन उसका उपयोग दोगुना हो गया है। सुविधा भी बेहतरीन, पर्यटन, व्यापार और कारोबार भी उत्तम। जहां से रेल गुजरती है उससे प्राइम लोकेशन भला क्या हो सकता है। इस रेलवे स्टेशन से महात्मा मंदिर का जो भव्य दृश्य दिखता है, दांडी कुटीर दिखती है, वो भी अद्भुत है। दांडी कुटीर म्यूजियम आने वाले लोगों या वाइब्रेंट गुजरात समिट में आने वाले लोगों जब देश इसे देखेंगे तो उनके लिए भी एक टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा। और आज रेलवे का ये जो कायाकल्प हुआ है, महात्मा मंदिर से सट करके हुआ है, इसके कारण महात्मा मंदिर का महात्म्य भी अनेक गुना बढ़ गया है। अब लोग छोटी मोटी कॉन्फ्रेंस करने के लिए इस होटल का भी उपयोग करेंगे, महात्मा मंदिर के उपयोग करेंगे। यानी एक प्रकार से साल भर अनेक इवेंट्स के लिए यहां एक सामूहिक रूप से व्यवस्था मिल गई है। और एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट के रास्ते पर आप कल्पना कर सकते हैं कि देश विदेश के लोग इसका कितना उपयोग कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, कल्पना कीजिए पूरे देश में रेलवे का इतना बड़ा नेटवर्क है, इतने अधिक संसाधन है, इस तरह की कितनी संभावनाएं उसमें छिपी हुई है। साथियों, भारत जैसे विशाल देश में रेलवे की भूमिका हमेशा से बहुत बड़ी रही है। रेलवे अपने साथ साथ विकास के नए आयाम, सुविधाओं के नए आयाम लेकर भी पहुंचती है। ये बीते कुछ वर्षों का प्रयास है कि आज नॉर्थ ईस्ट के राजधानियों तक पहली बार रेल पहुंच रही है। तो बहुत जल्द श्रीनगर भी कन्याकुमारी से रेल माध्यम से जुड़ने वाला है। आज वडनगर भी इस एक्सपांशन का हिस्सा बन चुका है। और मेरी तो वडनगर स्टेशन से कितनी ही यादें जुड़ी हुई है। नया स्टेशन वाकई बहुत आकर्षक लग रहा है। इस नई ब्रॉडगेज लाइन के बनने से वडनगर, मोढेरा, पाटन हेरिटेज सर्किट अब बेहतर रेल सेवा से कनेक्ट हो गया है। इससे अहमदाबाद, जयपुर, दिल्ली मेन लाइन से सीधी कनेक्टिविटी हो गई है। इस लाइन के शुरू होने से इस पूरे क्षेत्र में सुविधा के साथ साथ रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी खुल गए हैं। साथियों, महसाना बरेठा लाइन जहां हमारी धरोहर से हमें कनेक्ट करती है, तो सुरेंद्रनगर पीपावाव लाइन का विद्युतीकरण हमें भारतीय रेल के भविष्य से जोड़ता है। ये भारतीय रेल के इतिहास में सबसे कम समय में पूरा होने वाले प्रोजेक्ट्स में से एक है। ये रेल लाइन एक महत्वपूर्ण पोर्ट कनेक्टिविटी रूट होने के साथ साथ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए भी फीडर रूट भी है। ये रेल मार्ग पीपावाव बंदरगाह से देश के उत्तरी भागों के लिए
डबल स्टैंक कंटेनरों वाली मालगाड़ी की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने वाला है। साथियों, देश में यात्रा हो या फिर गुड्स ट्रांसपोर्ट, कम समय, कम खर्च और बेहतर सुविधा आज 21वीं सदी के भारत की प्राथमिकता है। इसलिए आज देश मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की तरफ कदम बढ़ा रहा है। इसके लिए एक विस्तृत रोड मैप पर काम चल रहा है। मुझे विश्वास है ट्रांसपोर्ट के अलग अलग मोड को जोड़कर लास्ट माइल कनेक्टिविटी आत्मनिर्भर भारत के अभियान को और गति देगी। साथियों, नए भारत के विकास की गाड़ी 2 पटरियों पर एक साल चलने हुए ही आगे बढ़ेगी। एक पटरी आधुनिकता की, दूसरी पटरी गरीब किसान और मध्यम वर्ग के कल्याण की। इसलिए आज भारत में एक तरफ नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर इतना काम हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ इनका लाभ गरीब को, किसान को, मध्यम वर्ग को मिले, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। भाई और बहनों, गुजरात और देश के विकास के इन कार्यों के बीच हमें कोरोना जैसी महामारी का भी ध्यान रखना है। बीते 1.5 साल में 100 वर्ष की सबसे बड़ी महामारी ने हम सभी के जीवन को बहुत प्रभावित किया है। कोरोना संक्रमण ने अनेक साथियों को असमय हमसे छीना है, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में हम पूरे सामर्थ्य से इसका मुकाबला कर रहे हैं। गुजरात ने भी बहुत परिश्रम के साथ संक्रमण की गति को बढ़ने से रोका है। अब हमें अपने आचरण से और टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट और टीका के मंत्र से कोरोना संक्रमण की दर को नीचे ही रखना है। इसलिए बहुत सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। इसके साथ ही हमें वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को निरंतर तेज करना आवश्यक है। मुझे खुशी है कि गुजरात 3 करोड़ टीकों के पड़ाव पर पहुंचने वाला है। केंद्र सरकार ने टीकों की उपलब्धता से जुड़ी जो जानकारी पहले ही साझा करनी शुरू की है, उससे गुजरात को वैक्सीनेशन सेंटर स्तर की रणनीति बनाने में मदद मिली है। सभी के प्रयासों से टीकाकरण से जुड़े अपने लक्ष्य को हम तेजी से हासिल कर पाएंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से नई परियोजनाओं के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।